लोकसभा इलेक्शन एकदम सामने है। क्या लगता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से आजमाइश कर रहे हैं, 24 में पीएम कौन बनेगा? जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो विपक्ष है वो मजबूत हो रहा है, ठीक है, एज अ माई पर्सपेक्टिव। कैसे मजबूत हो रहा है विपक्ष? महागठबंधन बना था, एक भी नहीं रुके। सुनिए ना, एक भी बेशक नहीं रुके, वो इसलिए नहीं रुके कि आप भी जानते हो, अगर मैं पक्ष में रहूँगा, ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं रहा, तो मैं थोड़ा ना चाहूँगा कि मेरा कंपेटिटर कोई खड़ा हो जाए। मैं तो अपनी सारी पावर लगाऊंगा, चाहे मेरे पास जो भी पावर हो, मैं उसका लीगली इलीगली सारा यूज़ करूँगा। तो मैंने विपक्ष को कौन तोड़ रहा है? सत्ता पक्ष तोड़ रहा है विपक्ष को? ऑलवेज सत्ता पक्ष महागठबंधन को तोड़, ऑलवेज तोड़ा है। उनकी आपस में बैठक नहीं हो पा रही, आपस में सीटें नहीं बन पा रही। देख लो, नहीं तो जो झारखंड के सीएम का हाल देख लो, वहाँ गया, उसके बाद नीतीश का हाल देख लो। नीतीश को भी तो डर के मारे जाना पड़ा। नहीं, डर के मारे नीतीश का कोई भरोसा है, कोई गारंटी है नीतीश का कब कहाँ रहेंगे? गारंटी नहीं है इसमें तो कोई सर, नीतीश में हम भी कह सकते हैं उनका कोई। सुनिए ना, अगर गारंटी नहीं है तो अमित शाह जी ने दरवाजे खोल के क्यों बुला लिया वापस, जब खुद ही कहा था कि 2023 में कि इनके लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं, तो वापस से क्यों खोल दिया आपने दरवाजा? ताला लगा के रखते ना, क्यों खोल दिया? इसका मतलब नीतीश गए, पीएम मोदी ही बनेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा बनने वाला है पीएम, जो कि मतलब कि हो सके तो इससे पहले 25 सालों में कभी नहीं हुआ। तो कौन होगा, है कोई उम्मीद तो मुझे ऐसी लग रही है कि कोई विपक्ष में जैसे अभी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सारे से नहीं होगा कोई एक फेस। तो एक तरफ तो बीजेपी ताल ठोक रही है, सीना ठोक रही है कि मोदी जी बनेंगे 400। नहीं, बोलने का नहीं कह रहे हैं कि 400 पार जाएंगे। सर सुनिए, बोलने को तो मैं ये भी बोल दूं कि शशि थरूर साहब बनेंगे, क्योंकि उनके जितना पढ़ा लिखा ना पूरा कांग्रेस में है, ठीक है, और ना ही पूरा मतलब बीजेपी में कोई। तो कांग्रेस में राहुल गांधी को छोड़कर कोई पीएम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये थोड़ी ना है कि कांग्रेस में मतलब कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वही पीएम बनेगा। ये ऐसा तो कहीं कांग्रेस में भी नहीं लिखा, ना ऐसा बीजेपी में लिखा है। लगता है कौन बनेगा पीएम? देखिए, पीएम के लिए तो मतलब अगर रेशनली बात किया जाए तो अभी ऑपोजिशन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अभी मोदी जी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। उनका अभी 400 पार तो उनका एक प्रोपेगेंडा है, उनका एक स्लोगन है, वो ऐसा बोल रहे हैं। वैसा पहले भी बोलते थे, बंगाल में भी बोले थे इतना सीट आएगा, आया उनका 8 सीट आया था शायद कुछ राउंड में। तो वो एक लगता है पीएम किसको देखना चाहिए? मैं नहीं देखना चाहूँगा पीएम किसी को भी भाई। क्यों? बगैर पीएम के थोड़ी ना देश चलेगा, लोकतंत्र है। बगैर पीएम के कैसे? मोदी ने तो नहीं, लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र है। एक मिनट सर, ऑपोजिशन है, अभी लोकतंत्र है, ऑपोजिशन है। आपको लगता हो कि ना हो तो फिर वो आपकी ऑपोजिशन के इतने सारे जो सांसद थे, उन्हें आपने तो मतलब बाहर निकाल दिया, ठीक है। संसद कबड्डी खेलने का घर थोड़ी मैदान थोड़ी ना है, संसद में बहस कबड्डी नहीं, संसद कबड्डी खेलने का मैदान नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। तो मुझे बता दीजिए ना कि अगर मेरी बात रखने के लिए, अगर मेरा सांसद मेरी बात रखने के लिए गया है, ठीक है, एक सांसद जो होता है अपने पब्लिक की बात रखता है, ठीक है, और सामने वाला कोई रिएक्शन नहीं देगा तो वो क्या करेगा? एक बात बता दूं मैं आपको, भगत सिंह ने एक बात कही थी, बहरे कानों को ना आवाज़ सुनाई नहीं देती, और वही हुआ था संसद में। अच्छा, जो कि मतलब आवाज़ सुनाने के लिए बम फोड़ दिया जाए? बम नहीं फोड़ा जाए, और क्या था फिर? 2024 में ना सत्ता पलट दी जाए। किसके लिए जो है सांसदों को बर्खास्त किया गया? मानता हूँ कि उनके कुछ नेचर्स अलग थे, गलत थे, उनने मिमिक्री भी की थी। जब आप मान ही गए तो फिर किस बात पे? सर सुनिए ना, आप मुझे बताइए कि एक उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, ठीक है, मानता हूँ, उस पद की मिमिक्री की मानता हूँ। उस टाइम पे जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, उनका मतलब मन बहुत दुखी हुआ। वो बोलते हैं कि आप इस पद की मिमिक्री कर रहे हो, लेकिन आप एक समुदाय की मिमिक्री भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपसे मैं पूछता हूँ, उनका मन दुखी तब क्यों नहीं हुआ जब कहने वाली बात है कि 800 किसान जो जाट थे दिल्ली में मारे गए,
उनका मन दुखी तब क्यों नहीं हुआ जब रेसलर प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें बेटियों को मतलब पुलिस ऐसे बाल पकड़ के घसीट रही थी। मेरे पास फोटोज भी है, बेशक दिखा दूंगा मैं। उनका तब क्यों नहीं हुआ जब लखीमपुर खीरी में कांड होता है। संसद में सुनिए, संसद की गरिमा तभी भंग हो गई थी। जो चीजें आप बता रहे हो सब संसद में हुआ था। संसद की गरिमा तभी भंग हो गई थी। सुनिए संसद की गरिमा तभी भंग हो गई थी जब जो संसद के जो उप हैं वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ने एक पक्ष का साथ दिया। कौन से एक पक्ष का साथ? बीजेपी का ऑलवेज बीजेपी। इसमें बीजेपी का पक्ष दिया। बीजेपी का पक्ष ही दिया। आप बता दो क्या पक्ष दिया बीजेपी का? आप मुझे बता दो कि बीजेपी के किस सांसद को, मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ, बीजेपी का कौन सा सांसद ऐसा था जो मतलब कि जिसको निकाला गया हो, जबकि आप जानते हो कि बीजेपी के सांसदों ने ही, सुनो मिलके, जिसने हंगामा किया, जिसने उपद्रव किया, वहाँ पर कोई भी विषय को लोग, संसद होता है बहस करने के लिए। चुन के जाते हैं वहाँ पर बैठ के बहस करने के लिए, वहाँ तांडव करने के लिए नहीं और मिमिक्री करने के लिए नहीं जाते। मैं भी जानता हूं कि संसद जो है बहस के लिए ही आता है और संसद एक शांतिपूर्ण बहस के लिए आता है। संसद और डेमोक्रेसी मेरे लिए सर्वोप्रिय है और सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए सर्वोप्रिय है। लेकिन मुझे आप इतना बता दीजिए ना कि एज अ मैं अगर सांसद हूं तो मैं क्या किसी को भी मतलब कि अपनी तरफ से मतलब कि पास बना के दे दूंगा 3 लोगों को, सब वो लोग चले जाएं वो तो और ना मतलब वहाँ बमबारी करें और उसके बाद मतलब उसके बाद आपने क्या कहा था इस कुछ टाइम पहले कि हमारे सांसद जो होते हैं हमारे क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाने के लिए संसद भवन में जाते हैं। आपने कहा कि नहीं कहा? अगर उनके लोकसभा, अरे सुनिए, नहीं उनके लोकसभा, उनके नहीं, इसका प्रक्रिया है, आप पहले उस पर स्टडी कर लीजिए। उसका प्रक्रिया है, अगर उनके लोकसभा क्षेत्र से कोई बंदा आता है विजिट करना चाहता है तो एक लेटर पैड पे लिख के दिया जाता है कि आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो विजिट किए बाद में पता चला कि वो कौन है, कहाँ से है, क्या जानते हैं उनके विषय में? तो मैं आपसे इतना पूछता हूँ कि जो विजिट किए, चलो विजिटर्स थे, अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बता दो ना कि ये एक तरह से संसद की सुरक्षा में सेंध थी कि नहीं थी? सुरक्षा में सेंध थी, सब कुछ हम सब कुछ मानते हैं। पहले आपने कहा कि लोकसभा सांसद जो भी है अपने लोगों की बातों को उठाने के लिए जाता है। दूसरा नंबर जो रही बात विजिटर की, तो विजिटर पे एक बाकायदा सब कुछ जो प्रोसेस होता है वो करके भेजा गया उनको। लेकिन जब बाद में उनका रिसर्च हुआ, जानकारी पूरा इकट्ठा किया गया, तब उसमें यही सब पूरा निकल गया। कांग्रेस के उस बात को करके कांग्रेस के प्रचारक थे भाई साहब, नहीं कर सकते सर, नहीं सीधा सा मैटर है, जो सही हो सही है, नहीं कर सकते भाई साहब, जो सही है डिपेंड करोगे आप। नीलम सही की बात कौन है? नीलम कौन है? सुनिए, महिला थी और नीलम कौन है? सुनिए मेरी बात, कम्युनिस्ट से जुड़ा हुआ है, सीधा प्रचार कर रही थी कांग्रेस पार्टी की, कर रही थी कि नहीं? और कम्युनिस्ट से जुड़ा हुआ है। उसका एक संसद का उपयोग करके अगर वो संसद में चली जाए, उपद्रव करे, तो उसका सरकार जिम्मेदार हो गया। साहब मोदी की वो कम्युनिस्ट जुड़ी हुई है। कोई भी सरकार मतलब सत्ता पक्ष के सांसद और सत्ता पक्ष के सरकार अपने मुंह पे खुद से काल लिख नहीं पोतेगा, ठीक है? आप अपने नहीं, वही तो सुनिए ना, अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप क्या बोल रहे थे, जो ये खुद बीजेपी के सांसद ने करवाया? जी नहीं, ये सब एक राजनीतिक साजिश था जो बीजेपी के, हाँ मैं मानता हूँ जो चूक हुआ है सुरक्षा से, इसमें थोड़े ना डिनाई कर सकते, लेकिन ये नहीं है जो बीजेपी ने करवाया। कोई भी सरकार अपने शासन में अपने ही संसद भवन पे हमला नहीं करवा सकता है। सर आज जब हमारा संसद भवन ही सुरक्षित नहीं है तो हम अपने देश को कितना सुरक्षित समझें? देखिए दोनों सुरक्षित है, संसद भवन भी बहुत सुरक्षित है और देश भी बहुत सुरक्षित है, और सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। और हाँ, अगर सुरक्षित नहीं तो बम फोड़ लेता ना, वो तो कहे गया कैनेडा के गैस छोड़ने के लिए, हाँ गैस ही छोड़ा ना, हाँ गैस भी क्यों छोड़ा सर? नहीं ये बात सही है, क्यों छोड़ा, मैं मानता हूँ जो क्यों छोड़ा, लेकिन ये नहीं है जो बनेगी वहाँ के सुरक्षा अधिकारी की बनेगी, सुरक्षा अधिकारी की मोदी जी थोड़े ना उसका जूता खोल के सबका चेक करेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? जवाबदेही नहीं बनेगी? बनेगी, क्यों नहीं? रक्षा मंत्री बनेगी, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं बनेगी, लेकिन रक्षा मंत्री जिसको डिप्यूट किया, आज मान लीजिए मुझे यहाँ डिप्यूट किए हैं जो इनको चेक करने के लिए,
अब वो तो मुझे रख दिए ना यहाँ पे, असल मैं ही चेक ना करूँ तो इसमें क्या वो रखने वाले की गलती है? नहीं है ना। हाँ, जिम्मेवारी वो शीर्ष नेतृत्व है तो उनके ऊपर तो पड़ेगा, लेकिन लापरवाही उनकी नहीं है। लापरवाही, जिम्मेवारी उनकी है, और लापरवाही जो मैं आपको एज अ प्राइवेट जॉब का एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ, ठीक है। अगर मैं HR हूँ और मैंने कोई एम्प्लॉई भर्ती किया है, कल को वो एम्प्लॉय कोई गलत काम करता है, ठीक है, तो जिम्मेवारी किसके ऊपर आएगी? HR के ऊपर आएगी। HR के ऊपर आएगी। ये जो बोले हैं ना, जो भर्ती करता है एक जिम्मेवारी आता है, लेकिन कब कौन क्या कर दे, कौन सा कर्मचारी, अरे कौन सी सस्पेंशन मांगो रक्षा मंत्री से, कौन सा कर्मचारी कब क्या कर देगा ये HR नहीं जानता है। आपके दिमाग में हम अभी नहीं घुसे हुए, हम आपको नौकरी पे रख दिए, अब 1 साल बाद आप क्या कर दोगे? इतने बड़े बड़े घोटाला सरकारी विभाग में कर लेता है, तो क्या सरकारी जो उसको नौकरी पे रखा उस समय का जो कमेटी बैठा, जो नौकरी बांटा, ठीक है, SSC से हो, BPSC से हो, जिससे भी हो, तो क्या वो थोड़े ना जान रहा था जो ये नौकरी पे जाके साला इतनी बड़ी घोटाला करने वाला है, ये 4 साल बाद घोटाला करेगा या 10 साल बाद घोटाला करेगा? अब आप क्या उसको जिम्मेदार ठहराइएगा? जो उसको नौकरी पे उस समय में हायर किया उसको तो नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते ना। बड़ी बात साहब ने एक अच्छी बात बोली, आई अप्रिशिएट, कि SSC, मुझे बता दीजिए कि जो ये नेता हैं, मतलब कि नेताओं की मतलब कि ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए हम SSC का वो लेते हैं, सहारा लेते हैं, क्यों? वाई? क्या अब एक सिस्टम है, अब प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए देश में? अब प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई रेलवे को भी तुमने प्राइवेट कर दिया, आधा से ज़्यादा प्राइवेट हो चुकी है, तो इसमें भी प्राइवेटाइजेशन करो ना। कब तक करोगे? अरे UPSC ठीक है, मानता हूँ, देखिए हर जगह पे प्राइवेट नहीं हो सकता। आप बोले ना रेलवे को प्राइवेट आधा नहीं हुआ है, कुछ पार्ट ही प्राइवेट हुआ, जैसे कि सफाई का काम ठेका पे दे दिया। तो देखिए प्राइवेट ये चीज़ का इनके बात से मैं भी फेवर करता हूँ। जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहीं विकास हुआ है और वहीं क्लीन। आज अगर सरकारी MCD के स्टाफ, गवर्नमेंट स्टाफ जो 80,000 तनख्वाह लेता है, वो बोलेगा साला मैं 80,000 रुपया तनख्वाह लेके झाड़ू मारूंगा, या वो आएगा ऐसे ऐसे कर देगा। लेकिन वही प्राइवेट ठेका को दे दिया जाए तो वो आके देख करेगा, जो मेरा टेंडर ना टूट जाए, मेरा टेंडर कैंसिल हो जाएगा, तो वो सफाई रहेगा। अभी रेलवे में जाइए तो आके बजाते आपके सीट पे आएगा, PNR नंबर लिख के लेके जाएगा, बोलेगा साइन कर दीजिए जो मैंने टॉयलेट साफ किया हूँ उस बोगी से। किसी ना एक का लेके जाता। पहले क्या था, जाइए तो ट्रेन के अंदर में थूक फेंका हुआ रहता है। तो ये बात जो बोले हैं सही बोले हैं। जो प्राइवेट जितना पहले MTNL था, क्या हो रहा है? MTNL का क्या दशा है? वही जियो क्यों इतना आगे चला गया, एयरटेल क्यों इतना आगे चला गया? क्योंकि वो प्राइवेट लोग जी जान से काम करते हैं, सरकारी वाले वो खा के ऊँघते रहते हैं। मैंने हर विभाग में नहीं, अब सेना को नहीं कर सकते हैं, पुलिस को नहीं कर सकते, उनका भी जॉब बहुत टफ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग है। लेकिन हाँ, ये भी कहना चाहूँगा जो हर विभाग को आप प्राइवेट नहीं कर सकते, हर जगह प्राइवेट बंदा। मैं नहीं कह रहा कि CBI को प्राइवेट कर दो, मैं नहीं कह रहा कि रॉ को प्राइवेट कर दो, मैं नहीं कह रहा कि रक्षा मंत्रालय को प्राइवेट कर दो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो ये मेन है इनको प्राइवेट कर दो। और दूसरी चीज़ आप मुझे बता दो ना कि चाहे BJP का हो या कांग्रेस का हो, इनके MLAs को इतनी सिक्योरिटी क्यों देते हो आप? BJP के और अपना ये कांग्रेस के, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। ये MLAs को सिक्योरिटी देते हैं, MLAs पे पैसा खर्च करते हैं। अरे वो पैसा आम इंसान पे खर्च करो ना, वो कि आम इंसान के लिए बना है सर। एक संवैधानिक पद पे आप भी चुन के जा सकते हैं, हम भी चुन के जा सकते हैं। तो संवैधानिक पद का एक गरिमा होता है और उसमें क्या है ना, दुश्मन भी बढ़ते हैं। आप जब नेता बनिएगा तो आपके विपक्षी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी का आप हो, चाहे कांग्रेस, BJP, आम आदमी, तो आपके दुश्मन भी पैदा उतना होगा और आपके मारने के लिए भी उतने ही लोग तैयार रहेगा जो इनको मार के फिर वो जगह पे मैं इलेक्ट हो जाऊं। आप कल का ही बात लीजिए, कल या परसों जो हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष था, INLD का था ना, फतेह नफे सिंह, 3 गनर था, उसके बाद भी मार दिया। 3 गनर को गोली लगा है, वो भी जिंदगी में, और वो तो नफे सिंह जी तो ऑन द स्पॉट हो गए। सर सोचिए, 3 गनर होने के बाद भी मर गया वो बंदा। इसका मतलब उस बंदे, आप सोचिए, सिक्के के 2 पहलू देखिए आप। जो
अगर मैं गलत होऊंगा तभी कोई मेरे सामने से लड़ने आएगा, कोई ऐसे लड़ने नहीं आता, कोई ऐसे लड़ने नहीं आता सर। आप किसी प्रतियोगिता में जाएंगे, एक हिसाब से प्रतियोगिता ही है, रहेगा ही रहेगा। आपका आप कितना भी अच्छे हैं, ठीक है, और मैं आपका कंपटीटर हूँ, तो मुझे आपके अच्छाई से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे जीतना है। साम दाम दंड भेद कंपटीटर हमेशा यूज करता है। आप कितने भी अच्छे रहेंगे उससे हमें नहीं मतलब है, हमें आपसे जीतना या आपको हमसे जीतना, हम कितना भी अच्छा है। आप अगर आप ना चाहेंगे तो ये चाहेंगे, क्योंकि एक आदमी कंपटीशन होता है तो 10 लोग भाग होते हैं, और 10 लोग अच्छे ही नहीं होते हैं, उसमें गुंडा भी रहते हैं, चोर भी रहते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं इतना कहता हूँ, जो MPs है, MLAs है, इनके ऊपर जो आप मतलब न्यौछावर कर रहे हो देश का पैसा, ये इससे हम सहमत नहीं होंगे। ये आपका तर्क ही गलत है। तर्क इसलिए गलत है, इन्होंने बता दिया वास्तव में संवैधानिक पद पे बैठते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, उनका हर लोगों से भेद मतभेद होता है। वो आते कहाँ से हैं? हमारे बीच में से ही आते हैं। एक मिनट, हमारे बीच में से चुने जाते हैं, तो वो हमारा दर्द कैसे समझेंगे? क्या 20 करोड़ के बंगले में बैठ के समझेंगे या 40 करोड़ के बंगले में बैठ के? केजरीवाल ने कहा था कि हम मेट्रो से चलेंगे। सुनिए, वो तो महाझूठा कुछ भी है, लेकिन मुख्यमंत्री है एक प्रदेश के, है मुख्यमंत्री है, और उन्होंने कहा था कि हम नहीं लेंगे, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से उनको इन सब चीजों को लेना पड़ेगा, के हिसाब से लेना पड़ेगा। नहीं चाहिए, आप एक बार, ऐसी कौन सी अरे परिस्थिति भैया आ जाती है जो 90 करोड़ से ऊपर का आप तुमको करवा रहे हो? सुनिए, अगर आप ही उस जगह पे जाओगे, कहीं भी आप जाओगे, तो मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। ठीक है, अगर आपको मैनेजर बना दिया जाए तो आपका थोड़ा सा पर्सनैलिटी बदल जाएगा। आप देखिए, आपके कहने की बात है, आप अपना एरिया मैनेजर को जाके देखिए, उससे बेईमानी करना अच्छा नहीं है। हम कह रहे हैं आपको सच्चाई पता है, आप बिल्कुल जानते हैं, लेकिन स्वयं से बेईमानी करना नहीं मानते, उसको हम लोग कोई एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरी चीज़ सर, कि देश को ना इस टाइम प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। जिस दिन ये देश प्राइवेट हो जाएगा ना, उस दिन लोगों को जॉब की असल वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, विकास भी बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।